भाइयों बहनों, जो लोग कहा करते हैं कि कबीर पंथ हाल ही का पंथ है और 600 वर्ष पुराना है और वेद पुराण तो बहुत पुराना है, करीब 5000 वर्ष पुराना है। तो हम कबीर साहब को क्यों माने, कबीर पंथ को क्यों माने? हमारे लिए तो वेद पुराण सर्वोपरि है। मैं उन भाई बहनों से यह कहना चाहूँगा कि कबीर साहब कभी भी वेद पुराणों को झूठा नहीं कहा। वह कहा करते थे, वेद पुराण झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इन्हें समझे नहीं। तो कबीर साहब भी वेद पुराण का समर्थन करते थे। हमें ज़रूरत है कि हम यह समझें कि कबीर साहब किस प्रकार इन वेद पुराणों को सत्य साबित करते थे। कबीर साहब आखिर इन वेद पुराणों में क्या ज्ञान दिखाया करते थे, यह जानना हमारी जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, गीता और वेद भी संपूर्ण योगों की जानकारी और पूर्ण मुक्ति के लिए तत्वदर्शी संत के शरण में जाने को कहती है, जो कि तत्वदर्शी संत कबीर साहब थे, जिसका प्रमाण गीता देती है। श्रीमद् भागवत गीता कहता है कि जो उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष को मूल सहित पत्र आदि को जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। इस उल्टे लटके हुए वृक्ष के बारे में संत कबीर दास ने बड़ी अच्छी प्रकार से समझाया है। उनकी वाणी है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात्र रूप संसार। भाइयों बहनों, अगर आप समझदार होंगे तो इतनी सी बात आपके लिए बहुत काफ़ी है कि कबीर साहब एक तत्वदर्शी संत थे, जिसके शरण में जाने के लिए श्रीमद् भागवत गीता भी अध्याय 4 के श्लोक 32 में कहता है। तो वेद कितने भी पुराने हो, गीता कितनी भी पुरानी हो, पुराण कितने भी पुराने हो, अगर आपको इसकी जानकारी रखने वाला वह संत ना मिले तो चाहे वेद कितने भी पुराने हो, पुराण कितने भी पुराना हो, इसकी कोई महत्व नहीं। और गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में उस संत का मिलना अति दुर्लभ बताया है। यहाँ एक बात पर ध्यान आपका आकर्षित कर दूं कि कबीर पंथ कोई धर्म नहीं है, यह एक विचारधारा है, यह एक मत है, यह एक रास्ता है। पंथ का मतलब होता है पथ, मार्ग, रास्ता। उस रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो आपकी मुक्ति हो सकती है। आपको निर्णय लेना है कि आप उस रास्ते पर चलेंगे, नहीं चलेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। सत साहेब, राम राम।